हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा में स्वागत है। तो आज हम लोग इस सेशन में झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर मिक्स्ड एमसीक्यू करने वाले हैं और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो किसी न किसी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और मेरा टारगेट है कि जेसीसी सीजीएल का एग्ज़ाम होने से पहले तक, ठीक है, इस तरीके का जो है झारखंड जीके प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को एग्ज़ाम तक करवाता रहूं ताकि जो है एग्ज़ाम में आप लोगों को हेल्पफुल हो। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि जब भी मैं झारखंड जीके प्रीवियस ईयर मिक्स्ड एमसीक्यू क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और सारे प्रीवियस ईयर मिक्स्ड एमसीक्यू झारखंड जीके के क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन विथ एनालिसिस कंप्लीट करते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग इस पीडीएफ विथ आंसर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी मध्याह्न रेखा। तो राइट आंसर होगा कर्क रेखा। झारखंड में कांके से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जो है एक्सप्लेनेशन भी करता जाऊंगा ताकि जो है आप लोगों को चीज़ें और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन से भी अगर क्वेश्चन बने तो आप उसका भी आंसर कर पाएँ, फंसे नहीं। तो झारखंड में कांके से जो है होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल राइट आंसर है। तो कर्क रेखा जो है झारखंड राज्य के मध्य से गुजरती है और कर्क रेखा जो है झारखंड के 5 जिले से होकर गुजरती है। और 5 जिले कौन कौन से हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा झारखंड के 5 ऐसे जिले हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो 5 जिले कौन कौन से हैं? 5 जिले हैं, पहला जिला है आपका लातेहार। लातेहार का नेत्रहाट से होकर गुजरता है कर्क रेखा, नेत्रहाट। दूसरा जिला जो है लोहरदगा। लोहरदगा, लोहरदगा का किसको जगह से जो है किसको क्षेत्र से कर्क रेखा गुजरती है, किसको। तीसरा जो झारखंड का जिला है जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है वो है गुमला। और चौथा जो है हमारा झारखंड का जिला रांची। रांची के 2 जगहों से होकर गुजरती है, एक तो कांके, कांके और मांझी। तो ये 2 याद रखिएगा, है ना। रांची जिले से अगर पूछे तो कर्क रेखा जो है कांके और मांझी से होकर गुजरती है। 5वां जिला जो है वो है रामगढ़ और रामगढ़ का गोला क्षेत्र, है ना, रामगढ़ का गोला से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो ये जो है टोटल 5 झारखंड के ऐसे जिले थे जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? दसम वाटरफॉल, पंचघाघ जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल, ऑप्शन डी सीता जलप्रपात। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हुंड्रू जलप्रपात, क्योंकि हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, बना हुआ है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। बिल्कुल आसानी से जो हम लोग चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची है, क्योंकि रांची शहर को जो है वाटरफॉल का शहर कहा जाता है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, कभी कभी हाइट भी पूछा जाता है, तो 98 मीटर। और फीट में बात करें तो 321 फीट जो है हुंड्रू वाटरफॉल की ऊंचाई है। और ये रांची जिले में स्थित है और ये स्वर्णरेखा नदी पर जो है स्थित है। और एक बात मैं बता दूं, हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट हाइट वाला वाटरफॉल है, ठीक है, सेकेंड मैक्सिमम हाइट वाला वाटरफॉल है, याद रखिएगा। तो अब सवाल आता है कि हुंड्रू वाटरफॉल जब सेकेंड स्थान पे है हाइट के मामले में तो पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान जो है
पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है लोधाघाग जलप्रपात का, है ना। किसका? लोधाघाग। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि झारखंड का मैक्सिमम हाइट वाला वाटरफॉल कौन सा है? तो लोधाघाग जलप्रपात, लोधाघाग वाटरफॉल, जिसे दूसरा नाम क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, बूढ़ा घाघ, बूढ़ा घाघ वाटरफॉल कहा जाता है। और ये कौन से नदी पर स्थित है? ये जो है उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है, उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। हाइट की बात करें तो इसकी हाइट कितनी है लोधाघाग का? तो 137 मीटर है, 137 मीटर है। फीट की बात करें फीट में तो 450 फीट है, 450 फीट है। और ये उत्तरी कोयल नदी पर है। और ये जो है झारखंड का हाईएस्ट, झारखंड का मैक्सिमम हाईएस्ट वाला वाटरफॉल है, पहला नंबर पे। दूसरा नंबर पे कौन सा है? दूसरा नंबर पे वाटरफॉल है, हुंड्रू वाटरफॉल है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट था, तो मैं आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बेतला, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो ये लातेहार में है, लातेहार जिले में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में, झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1986 में हुई है। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? तो याद रखिएगा 1986 में हुई है। और इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है बाइसन एलिफेंट, बाइसन एलिफेंट, एलिफेंट टाइगर, एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड, लियोपार्ड एक्सिस एक्सिस। ये जो है बेतला का फुल फॉर्म है। और ये जो है लातेहार जिले में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो इसकी जो क्षेत्रफल की है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 231.67 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल। अगर पूछे एरिया पूछे तो एरिया जो है 231.67 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिलों और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड स्वास्थ्य परिषद का गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1995। कौन सा साल में जो है संथाल परगना के 18 जिलों को और छोटा नागपुर को मिलाकर जो है झारखंड क्षेत्र स्वास्थ्य परिषद का गठन किया गया था? तो 1995 में जो है गठन किया गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे जो है क्वेश्चन जो है झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सेक्शन से, कि कौन सा साल था, कौन सा वर्ष एक अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए एक ज्ञापन जो है साइमन कमीशन को सौंपा गया था? तो कौन सा वर्ष था? तो 1998 को। कौन सा साल था? 1998 को जो है एक अलग झारखंड राज्य के लिए साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा गया था। तो 1928 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा विशेष बान ह्यूक एवं जुएल लकड़ा के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। किसके नेतृत्व में साइमन कमीशन को एक पत्र सौंपा गया था? तो उन्नति समाज के द्वारा, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर
उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है 1928 को जो है 1928 को बिशप बॉन ह्यूग और जूएल लकड़ा के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। और इस मांग पत्र में जो है कहा गया था कि इस क्षेत्र के जो आदिवासी हैं तो आदिवासियों के लिए विशेष सुविधा प्रदान किया जाए और एक अलग प्रशासनिक इकाई का जो है गठन किया जाए। यही मांग जो है साइमन कमीशन के सामने प्रस्तुत रखा गया था कि ठीक है। तो याद रखिएगा 1928 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है बिशप बान ह्यूग और जूएल लकड़ा के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन को एक मांग पत्र सौंपा गया था। और उस मांग पत्र में कहा गया था कि आदिवासियों के लिए जो है विशेष सुविधाएं प्रदान किया जाए और अलग प्रशासनिक इकाई का भी गठन किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन संथाल, मुंडा, उरांव, ऑप्शन डी कुरमेल। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? संथाल जनजाति के द्वारा जो है लिखने के लिए ओलचिकी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। संथाल जनजातीय समूह के द्वारा ओलचिकी लिपि का जो है लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो सभी को पता है संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में जो है 1855 का संथाल विद्रोह लड़ा गया था इन्हीं दो भाइयों के नेतृत्व में। तो आपके ऑप्शन सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू जो है इस आंसर का जो है बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है झारखंड के किस जिले को भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो कोडरमा झारखंड का एक ऐसा जिला है जिसे भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है मायका, ठीक है, मायका यानी अभ्रक की बहुलता है। कोडरमे ज़िले में जो है अभ्रक की जो माइंस है, अभ्रक की जो मात्रा है काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा कोडरमा। ये भी जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो वन्यजीव अभयारण्य से जो है झारखंड के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, एक दो क्वेश्चन। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य जो है कोडरमा जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोडरमा जिला, है ना। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कोडरमा जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1976 में हुई है। कब हुई है? 1976 में जो है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 259 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जीव जंतु के लिए फेमस है? तो ये जो है चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए फेमस है। चीतल, सांभर और नीलगाय के लिए जो है ये वन्यजीव अभयारण्य फेमस है। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 1976 को हुई है। क्षेत्रफल 259 स्क्वायर किलोमीटर है। बाकी लातेहार में भी वन्यजीव अभयारण्य है, हजारीबाग पलामू में भी, कोडरमा में एक और वन्यजीव अभयारण्य जिनका नाम जो है कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य ही है। तो चलिए इन सारे वन्यजीव अभयारण्य के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से ज़िले में कौन सा अभयारण्य है और उससे संबंधित इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो लातेहार में भी है, ठीक है। कोडरमा में तो बता दिए कि कोडरमा में जो है गौतम बुद्ध अभयारण्य है, उसके संबंधित जो इन्फॉर्मेशन था वहाँ पे ऐड कर दिए। तो कोडरमा में एक और जो है अभयारण्य है जिनका नाम क्या रखा गया है? कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य। कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य यानी जिला के नाम से ही रखा गया है, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य, वाइल्ड सेंचुरी अभयारण्य। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी जो क्षेत्रफल है,
ठीक है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 177 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है, फेमस जो है ये तेंदुआ और सांभर के लिए है। तेंदुआ और सांभर के लिए जो है ये अभयारण्य फेमस है। और इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1985 में किया गया है। और गौतम बुद्ध अभयारण्य जो था, जो कि कोडरमा में है, उसकी स्थापना 1976 में की गई है। और कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, इसकी स्थापना 1985 में किया गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन में था पलामू। ठीक है, तो पलामू अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य। तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य जो है, जो कि पलामू जिले में है, इसकी स्थापना 1976 को हुई है, 1976 को हुई है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल जो है 794.33 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये फेमस किस चीज़ के लिए है, तो ये जो है हाथी और सांभर के लिए है, हाथी और सांभर के लिए ये फेमस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य। नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य जो है वो है लातेहार जिले में, लातेहार जिले में। लातेहार जिले में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य, महुआ टाँड़ वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी जो है 1976 में हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 63 स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। और इसकी स्थापना कब हुई है, इसकी स्थापना भी जो है 1976 में हुई है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल जो है 186.25 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो है फेमस किस चीज़ के लिए है, तो फेमस जो है तेंदुआ, तेंदुआ, हिरन, हिरन और सांभर के लिए जो है फेमस है। तो ये था 4 अभयारण्य जो कि ऑप्शन में थे, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर दिए। कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य और पलामू वन्य जीव अभयारण्य, फिर लातेहार में एक महुआ टाँड़ वन्य जीव अभयारण्य और हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य। तो कोडरमा में 2 वन्य जीव अभयारण्य, एक जिनका नाम कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य ही रखा गया, कोडरमा से ही रखा गया, और एक गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य जो कि कोडरमा जिले में ही अवस्थित है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाली भाषा संविधान को 8वीं अनुसूची में कौन सा वर्ष में शामिल किया गया है, 2001, 2003, 2002, 2002 में। तो कब इसको जो है संथाली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2003 में, है ना। कब जोड़ा गया है, ऑप्शन बी 2003 में। 2003 में ही जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में, यानी एट शेड्यूल में संथाली भाषा को संविधान में जोड़ा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष हुई है। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की जो शुरुआत हुई है वो 2001 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कब किया गया है, 2001 में किया गया है। तो इस योजना का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था शुरुआत करने का, तो उद्देश्य ये था कि प्रखंड मुख्यालय से जो जुड़ने वाले जितने भी सड़कें हैं उसमें पुल पुलिया का निर्माण किया जा सके और आवागमन को सुगमता प्रदान किया जा सके, है ना। तो पर्पस यही था कि प्रखंड मुख्यालय से जुड़ने वाले जितने भी रास्ते हैं, सड़कें हैं, उसमें पुल पुलिया का निर्माण हो ताकि आवाजाही में आसानी हो। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं हम लोग। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे योजना की शुरुआत कब हुई थी।
तो 2009 में हुई थी। कब हुई थी? 2009 में हुई थी। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे योजना की जो शुरुआत हुई थी झारखंड में, वो 2009 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ICDS का संचालन डैश के माध्यम से किया जाता है। ICDS का संचालन जो है डैश के माध्यम से किया जाता है। ICDS का जो फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी जो है पूछा जा सकता है। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जिसे जो है एकीकृत बाल विकास योजना कहा जाता है, तो इसका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? आंगनबाड़ी जो होता है, तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ही जो है ICDS का संचालन किया जाता है। तो इसमें होता क्या है? तो एकीकृत बाल विकास योजना के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 जो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 कहा जाता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 की धारा जो है, धारा 4, 5 और 6, ठीक है, धारा 4, 5 और 6 के अनुसार आंगनबाड़ी में जो 6 वर्ष के 6 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसको जो है उसको पोषण युक्त भोजन दिया जाता है ना। ICDS का जो संचालन होता है आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से होता है, और इस योजना के तहत जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2015 की धारा 4, 5, 6 के तहत 6 वर्ष से छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती है, 6 वर्ष से छोटे बच्चे और जो गर्भवती महिलाएं होती है उसको क्या किया जाता है? पोषण युक्त जो है आहार दिया जाता है। जो गाँवों से बिलोंग करते होंगे तो उन लोग जानते होंगे कि आंगनबाड़ी में जो है 6 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन लोगों के लिए जो है आंगनबाड़ी से पोषण युक्त जो है आहार के लिए जो है मटेरियल मिलता है, ठीक है। और क्या बात है इसमें? इस योजना के तहत 3 से 6 वर्ष जो होता है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आंगनबाड़ी में रजिस्टर्ड होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, उसको क्या है, प्रत्येक दिन नाश्ता और दोपहर का जो खाना है गरम गरम बनाया हुआ दिया जाता है इस योजना के तहत, ठीक है। तो यही था ICDS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा राजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1914 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1914 में जो है कौन सा आंदोलन हुआ था? मुंडा विद्रोह, खेरवार आंदोलन, तमाड़ विद्रोह। आपका ऑप्शन है ताना भगत। तो कौन सा होगा? ताना भगत आंदोलन। 1914 में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था। जतरा भगत के नेतृत्व में जो है ताना भगत आंदोलन हुआ था, ठीक है। और कब हुआ था? 1914 में हुआ था। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है लोधा जलप्रपात है। लोधा जलप्रपात है, जिसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल, ठीक है। और ये किस जिले में है? लातेहार जिले में है। लातेहार जिले में है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट कितनी है? 137 मीटर है। 137 मीटर है। फीट में 450 फीट। और ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। और ये जो है झारखंड
झारखंड का सर्वाधिक हाइट वाला, झारखंड का मैक्सिमम हाइट वाला, झारखंड का मैक्सिमम हाइट वाला जो है वाटरफॉल है। अब हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये दूसरा सर्वाधिक हाइट वाला वाटरफॉल है। ठीक है, कौन सा है याद रखिएगा। अगर दूसरा पूछे झारखंड का सर्वाधिक हाइट वाला तो हुंड्रू वाटरफॉल। और ये कौन सा नदी पे है? स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और ये रांची जिले में स्थित है। हाइट की बात करें तो हाइट जो है 98 मीटर और फीट में 321 फीट। ठीक है, अब एक बच जाता है घाघरी नदी, घाघरी जलप्रपात। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, घाघरी वाटरफॉल के बारे में। तो घाघरी वाटरफॉल भी कहाँ पे है? लातेहार में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट जो है 43 मीटर है। फीट की बात करें तो 140 फीट है और ये नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है। नेत्रहाट में घाघरी नदी पर स्थित है, घाघरी नदी पर स्थित है। तो ये था लोधा जलप्रपात जो कि फर्स्ट जो है मैक्सिमम हाइट वाला झारखंड का वाटरफॉल है, दूसरा हुंड्रू वाटरफॉल है। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हमने कर दिया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ क्या था? तो पलाश था, छुआ था, कोयल, आफसंडी, हाथी। तो राइट आंसर छुआ, हिरन का बच्चा। क्या था? हिरन का बच्चा। ये क्वेश्चन न जाने कई बार झारखंड के अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि झारखंड में जो 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था उसका शुभांकर क्या था? तो छुआ, हिरन का बच्चा है ना, हिरन का बच्चा। तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था रांची में, ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन किया गया था रांची में, उसके संबंध में हम लोग थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट। तो 34वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था झारखंड में, उसका आयोजन 12 से 26 फरवरी तक किया गया था। 12 से 26 फरवरी 2011 में हुआ था। ठीक है, 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2011 में हुआ था, 12 से 26 फरवरी तक। और कहाँ पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। झारखंड के 3 जगहों पे हुआ था, झारखंड के जो है 3 जगहों पे हुआ था। कौन कौन सा जगह था? रांची था, दूसरा जमशेदपुर था और तीसरा जो था वो था धनबाद। तो इन 3 जगहों पे जो है 34वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 34वें राष्ट्रीय खेल का जो है आयोजन किया गया था, जिसमें प्रथम स्थान कौन था? प्रथम स्थान जो थे सर्विसेज के लोग थे, सर्विसेज। सेकेंड स्थान पर था मणिपुर, थर्ड स्थान पे जो था वो था हरियाणा, और चौथे स्थान पे जो थे महाराष्ट्र, और पांचवा स्थान था 34वें राष्ट्रीय खेल में जो पांचवा स्थान था वो था झारखंड का। ठीक है, झारखंड जो है टोटल 33 गोल्ड मेडल जीता था, टोटल 33 गोल्ड मेडल जीता था। और अगर टोटल मेडल की बात करें तो झारखंड जो है 34वें राष्ट्रीय खेल में 96 मेडल जीता था। कितने जीता था? 96 मेडल। 96 में जो है 33 गोल्ड मेडल था, 26 जो है सिल्वर मेडल था और 37 जो था 37 एक मिनट 37 जो था वो था ब्रॉन्ज मेडल था, है ना। 37 जो था वो था ब्रॉन्ज मेडल।
तो ये था 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? मारंगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? रामदयाल मुंडा, डॉक्टर महुआ मांझी, विष्णु देवी, ऑप्शन डी निरंजन महतो। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर महुआ मांझी। गोड़ा नीलकंठ हुआ के जो लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादू पटिया क्या है? भील नृत्य है, संथाल पेंटिंग है, टोड़ा का वाद्य यंत्र है, ऑप्शन डी उराव गीत है। तो जादू पटिया क्या है? संथाल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला एक पेंटिंग है। ठीक है, जादू पटिया क्या है? जादू पटिया जो है संथाल पेंटिंग है, जो कि संथाल जनजाति के द्वारा जो है इस पेंटिंग को जो है काफ़ी बनाया जाता है, जादू पटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदियां राज्य के अंदर अलग अलग रूप से प्रवाहित होकर राउरकेला के पास मिलकर एक नदी बनाती है, जिसका नाम ब्राह्मणी है, ब्राह्मणी नदी बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड की कौन सी दो ऐसी नदियां हैं जो राज्य के अंदर अलग अलग रूप से बहती है, प्रवाहित होती है और राउरकेला के पास जो है जाकर मिल जाती है और एक नदी का निर्माण करती है, जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। तो कौन कौन सी जो है दो नदियां मिलती है? स्वर्णरेखा एवं खरकई, दक्षिणी कोयल एवं शंख, देव एवं शंख, ऑप्शन डी दक्षिणी कोयल एवं देव। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? दक्षिणी कोयल और शंख नदी। दक्षिणी कोयल एवं शंख नदी जो है झारखंड राज्य के अलग अलग रूप से प्रवाहित होती है और राउरकेला में जाकर मिल जाती है और एक ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है। क्या करती है? ब्राह्मणी नदी बनाती है, जिसका तो याद रखिएगा दक्षिणी कोयल एवं शंख। नेक्स्ट है, राज्य के वन विभाग द्वारा रांची के निकट मूटा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है, और मांझी के पास जो मगरमच्छों के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए जो है 1985 में मूटा मगर प्रजनन केंद्र बनाया गया था। ठीक है, तो 1985 इसका राइट आंसर होगा। और मांझी के पास जो पार्क है, तो मगरमच्छों के कंजर्वेशन और ब्रीडिंग के लिए जो है 1985 में ही मूटा मगर प्रजनन केंद्र बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में मीथेन गैस का एक विशाल भंडार जिसके नज़दीक स्थित है। झारखंड में मीथेन गैस का एक विशाल भंडार है, मीथेन गैस जिसे CH4 कहा जाता है। तो मीथेन गैस का एक विशाल भंडार है जिसका किसके नज़दीक स्थित है? तो आपके ऑप्शन जो है 4 दिए गए हैं, तो बताना है कि वो भंडार जो है किसके नज़दीक है, किसके निकट है। रारो नदी के निकट चाईबासा में, स्वर्णरेखा नदी के निकट जमशेदपुर में, दामोदर नदी के निकट बोकारो के पास, ऑप्शन डी खरकई नदी के निकट सरायकेला के पास। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी के निकट बोकारो के पास जो है एक विशाल मीथेन गैस का जो है भंडार पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दामोदर नदी के निकट बोकारो के पास जो है मीथेन गैस का एक विशाल भंडार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द मुंडाज एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द मुंडाज एंड देयर कंट्री जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं शरतचंद्र राय, राखलदास हालदार, रामदयाल मुंडा, कुमार सुरेश सिंह। तो कौन है? आपका इसका आंसर हो जाएगा शरतचंद्र राय। शरतचंद्र राय जो है द मुंडाज एंड देयर कंट्री पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमलता अग्रवाल निम्नलिखित में किससे जुड़ी हुई है? प्रेमलता अग्रवाल जो है इनमें से किससे जुड़ी हुई है? लॉन टेनिस, महिला हॉकी, पर्वतारोहण, ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो राइट आंसर होगा पर्वतारोहण। प्रेमलता अग्रवाल जो है इसका संबंध पर्वतारोहण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी?
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, झारखंड पार्टी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? लालचंद महतो, जयपाल सिंह मुंडा, A.K. राय, ऑप्शन डी सूरज मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा जो है झारखंड पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में की गई थी। झारखंड पार्टी की जो स्थापना है 1950 में की गई थी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है आदिवासियों के द्वारा एक जो है उपाधि दी गई थी जिसे मरण गोमके कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है कि आदिवासियों के द्वारा जो है जयपाल सिंह मुंडा को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी? तो मरण गोमके की उपाधि दी गई थी। गोमके मरण गोमके की जो उपाधि दी गई थी। मरण गोमके का मतलब होते हैं बड़े भाई या बड़े गुरुजी के रूप में, है ना, बड़े गुरुजी के रूप में। तो आदिवासी जनजाति के जो लोग थे तो जयपाल सिंह मुंडा को जो है मरण गोमके की उपाधि दिए थे जो कि बड़े गुरुजी के बराबर थे। और झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुई थी जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। और जयपाल सिंह मुंडा को जो है झारखंड पार्टी का जो है प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा को झारखंड पार्टी का बनाया गया था। झारखंड पार्टी जो है पहले आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। आदिवासी महासभा के नाम से जो है महासभा के नाम से जाना जाता था। फिर फाइनली इसको जो है नाम बदल करके झारखंड पार्टी बना दिया गया। तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 को जो है जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा के नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया था। जब 31 दिसंबर से 1 जनवरी 1950 में जो है जमशेदपुर में आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन हो रहा था, उसमें जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा के नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और इस पार्टी का जो है प्रथम अध्यक्ष जयपाल सिंह मुंडा को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन जो सी है वो सही है। JPSC जो है झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना जो है इसकी गठन कब की गई थी? 2003 में की गई थी। ठीक है, और धारा 315 के तहत किया गया था। धारा 315 के तहत जो है धारा 315 के तहत झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? ठेबले उरांव, तिलका मांझी, सिल्लू संताल, दुका हो। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसका? क्या क्वेश्चन है इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो इसका राइट आंसर होगा ठेबले उरांव। ठेबले उरांव। आदिवासी महासभा जो है आदिवासी महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1938 में हुई थी। 1938 में इसका नाम बदल करके जो है 1950 में जो है झारखंड पार्टी कर दिया गया था। तो याद रखिएगा आदिवासी महासभा जो है इसकी स्थापना 1938 में हुई थी, लेकिन इसका नाम बदल करके जो है झारखंड पार्टी 1950 में कर दिया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? N.E. हेरो, जयपाल सिंह, सुशील कुमार बागे, कार्तिक उरांव। तो जयपाल सिंह इसका राइट आंसर होगा। संविधान सभा में छोटा नागपुर के जयपाल सिंह आदिवासी नेता जो थे सदस्य थे। ठीक है, तो जयपाल सिंह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है? बिरहोर, संथाल, मुंडा, आपके ऑप्शन डी उरांव। तो किसके हैं? तो संथाल जनजाति के। सोहराय जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। नेक्स्ट है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? पारसनाथ पहाड़ी की हाइट कितनी है?
तो इसकी जो हाइट है वो है 4480 फुट। कितनी? 4480 फुट है। कहीं कहीं पे जो है ये 4478 भी देखने को मिलता है, 4478 फुट। और अगर मीटर की बात करेंगे तो 1365 मीटर। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि पारसनाथ पहाड़ी की हाइट कितनी है, 1365 मीटर है। फीट की बात करें तो 4478, या तो फिर जो है कहीं कहीं पे 4480 भी देखने को मिलता है। तो ये दोनों को जो है आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पाइका, जदुर, जतरा, छऊ। तो राइट आंसर छऊ। छऊ जो है नृत्य है, इसको इंटरनेशनल लेवल पे जो है इसको प्रख्यात मिला हुआ, प्रसिद्धि मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकेरिया किस जनजाति के सामाजिक संस्था है? ओरांव, कुड़ुक, मुंडा, ऑप्शन डी संथाल। तो किसका है? ओरांव जनजाति का है। ठीक है, धूमकेरिया जो है ओरांव जनजाति का एक सामाजिक संस्था है, जहाँ पे जो है लोग आपस में बैठ करके शिक्षा ग्रहण करते हैं। पारंपरिक सामाजिक पाठशाला होता है। धूमकेरिया क्या होता है? ये जो है पारंपरिक सामाजिक पाठशाला है, जहाँ पे जो है ओरांव जनजाति के लोग आपस में मिल करके बैठ करके जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, बातें करते हैं। ठीक है, शिक्षा से रिलेटेड। तो ये था ओरांव जनजाति, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत हुआ है? जेपीएससी जो है जिसकी गठन जो है 2003 में किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जेपीएससी का गठन भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत हुआ है? तो धारा 315 के अंतर्गत हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में सलेश तथा वन कृषि किस नाम से जाना जाता है? बेवर, कुरुआ, बिरिंग, दहिया। तो झारखंड में जो सलेश तथा वन कृषि है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो जो है कुरुआ के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, कुरुआ। तो याद रखिएगा, झारखंड में सलेश तथा वन कृषि जो है वो किस नाम से जाना जाता है? कुरुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड कासल और ग्रेस, जिसे झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन है? क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड कासल और ग्रेव्स यानी झारखंड कब्रों पर महल के जो लेखक है वो कौन है? शिबू सोरेन, शैलेंद्र महतो, विक्टर दास। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा विक्टर दास। ठीक है, झारखंड कासल और ग्रेव्स के जो लेखक है वो कौन से है? विक्टर दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद कौन सी योजना कार्यान्वित कर रहा है? ठीक है, झारखंड जो है अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण आबादी के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद, ठीक है, 2005 के बाद कौन सी योजनाएं जो है रनिंग पीरियड में कार्यान्वित कर रहा है? तो आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, 2005 के बाद जो है ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो योजना है वो कार्यान्वित हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, 2005 के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना जो है 1981 में हुआ है। तो अगर स्थापना पूछे तो याद रखिएगा 1981। और ये जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ये झारखंड का पहला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? एक तरह का लोक नृत्य, एक प्रकार का त्यौहार, ऑप्शन सी एक जनजाति समूह, ऑप्शन डी एक प्रकार का लोक गीत है। तो डोमकच क्या? एक तरह का लोक नृत्य है। क्या है? एक तरह का ये जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? अंग्रेजों के विरुद्ध जो है चलने वाला सबसे लंबा, बृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन सा है? तमाड़, खरवार, संथाल विद्रोह, बीरभूम का बांकुड़ा में चुआड़ विद्रोह। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है 1782 से लेकर के 1821 तक चला था। तमाड़ विद्रोह जो है ये 1782 से लेकर के 1821 तक चला था, संचालित हुआ था। ठीक है,
और ये जो है 6 चरणों में हुआ था। ये विद्रोह जो है 6 चरणों में संचालित की गई थी। इस विद्रोह का मेन उद्देश्य क्या था, ये विद्रोह हुआ क्यों था? तो इस विद्रोह का प्रारंभ जो है मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध जो है तमाड़ क्षेत्र में किया गया था। जब अंग्रेज लोग जो थे बाहरियों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे थे और नागवंशी शासक जो थे तमाड़ के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी ज़्यादा शोषण कर रहे थे। तो इसी के विरुद्ध को लेकर के जो है तमाड़ विद्रोह हुआ था, जो कि खूनी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफ़ी लंबा चला था और 6 चरणों में जो है चला था। जब अंग्रेज लोग बाहरी लोगों को प्राथमिकता दे रहे थे और नागवंशी शासक जो थे वो लोग तमाड़ क्षेत्र के लोगों को जो है अधिक शोषण कर रहे थे, तो उसके विरुद्ध उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाया गया था, तभी जाकर के जो है तमाड़ विद्रोह हुआ था। और ये जो है काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह था और इसमें बहुत सारे लोगों को जो है खून खबाड़ा हुआ था, इसीलिए इसे जो है खूनी आदिवासी विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो कौन सा साल में जो है CNT एक्ट जो है ब्रिटिश सरकार लागू की थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 1908 में 11 नवंबर 1908 को जो है CNT एक्ट लागू हुआ था। 11 नवंबर 1908 को। और ये कहाँ पे लागू हुआ था? CNT एक्ट जो है कहाँ पे लागू हुआ था? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में हुआ था। दक्षिणी लिख देते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और तीसरा पलामू प्रमंडल। तो इन 3 प्रमंडलों में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 नवंबर 1908 को जो है CNT एक्ट लागू किया गया था। CNT एक्ट जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर हो जाता है। CNT एक्ट CNT एक्ट का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका थ्योरी प्लस MCQ जो है बिल्कुल करवाया गया है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है CNT एक्ट मिल जाएगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया गया है, तो आप जो है जाके देख सकते हैं। तो CNT एक्ट का जो चैप्टर है उसमें जो है टोटल कितने चैप्टर है? टोटल चैप्टर की बात करें, टोटल चैप्टर जो है CNT एक्ट में टोटल 19 चैप्टर है। अगर धाराएं की बात करें, सेक्शन की बात करें, धाराएं, ठीक है, टोटल धाराएं कितनी है CNT एक्ट में? तो 271 धाराएं। कभी कभी ये भी पूछा जाता है सीधा कि CNT एक्ट में जो है कितनी चैप्टर्स हैं और कितनी धाराएं हैं? तो 271 धाराएं हैं, ठीक है। सेक्शन, यहाँ पे आर्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? सेक्शन होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? झारखंड राज्य पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए इनमें से कौन सा अधिनियम जो है, कौन सा कानून बनाया गया था? तो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 बनाया गया था। कौन सा था? झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001, ताकि पंचायती राज व्यवस्था को जो है उसको और मजबूत किया जा सके, जिसके लिए झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को लाया गया था। तो झारखंड पंचायत राज विधेयक जो था, जिसे बिल कहा जाता है, पहले बिल होता है, जब पास हो जाता है तब वो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस बिल को जो है कब पास किया गया था? तो 30 मार्च 2001 को जो है ये इन्फोर्स हुआ था, लागू हुआ था, ठीक है, पास किया गया था 30 मार्च 2001 को। तो इस अधिनियम के तहत कहा गया कि अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र जो है वो अलग अलग कानून होंगे, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र में और गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है अलग अलग कानून होंगे और अलग अलग तरीके से जो है पंचायती राज व्यवस्था को चलाया जाएगा, ताकि जो है मजबूती प्रदान हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में निम्नलिखित में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? इनमें से जो है कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो सुकन्या योजना जो है इस शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 24 जनवरी 2019 जो है
2019 को जो है सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी।